Hello students, today we'll discuss about adjoint of matrix. इसके पहले स्लाइड में हम लोगों ने कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स तक पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या करना है, देखिए अगर डेफिनेशन देखें तो क्या हो जाएगा, द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। कभी भी देखिए जो निकालेंगे एडजॉइंट वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स कैपिटल A इज द ट्रांसपोज। किसका ट्रांसपोज करना है? ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कोई मैट्रिक्स स्क्वायर, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स A है, इसका एडजॉइंट क्या होगा? द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स A। ये पहले मैट्रिक्स A होगी, उसके एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो मुझे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A मिलेगा। ओके, सो इट इज written as, ऐसे लिखते हैं, ADJ adjoint of A। If A is matrix whose elements are A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, then adjoint of A is, पहले क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। इन सिंपल समझ लो, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A। पहले मैट्रिक्स A का कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट मिल जाएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, कोफैक्टर पहले निकाल लीजिए। जैसे A11 का कोफैक्टर मान लीजिए क्या है, सपोज करिए मैंने C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये मैंने कर लिया। इसमें क्या करना है आपको, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एडजॉइंट ऑफ A। जो C11 इधर लिखा हुआ है, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ओके, दिस इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। ओके, ये मुझे एडजॉइंट मिल गया। मुझे एग्जांपल जैसे लिखना हो कोई, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, छोटी मैट्रिक्स लूंगा मैं, थोड़ा सा टाइम कम लगे, सिंपल चीज़ है। इसका मुझे लिखना है एडजॉइंट।
एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पे क्या होगा, मीन्स इस 2 4 कोफैक्टर मैट्रिक्स ए का मैं क्या करूँगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। पहले कोफैक्टर निकालना, तो जाने कोफैक्टर निकलेगा कैसे। चलिए, सो सबसे पहले निकालिए कोफैक्टर। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, इसका निकालना कोफैक्टर मैट्रिक्स मुझे। इससे पहले क्या होगा, मेरे पास A11 का निकालूंगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा ये डिलीट हो जाएगा। इस पर भी लिख सकते हैं C11 निकाल रहे हैं, पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा। बताए थे इससे माइनर, जब ये केवल ऐसे नंबर लिख लेते हैं तो माइनर होता है, विथ साइन लिखते हैं कोफैक्टर हो जाता है। ओके, तो जैसे डिलीट हो जाएगा पूरा 2 कॉलम, ये प्लस में आएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से मैं निकालूंगा C12, ये निगेटिव हो जाएगा। इसका लेंगे तो नंबर क्या होगा, -4 आएगा। ऐसे C1 C21 C22 4 लेंगे तो पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा। ये पॉजिटिव के साथ निगेटिव के साथ में आएगा -4, और फिर फाइनली हम C22 ले लेंगे। C22 लेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा फिर ये गायब हो जाएगा, 4 6 4, और ये 2 मिलेगा मुझे। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया इतना। एक्चुअली क्या करना है, मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेना है। ऐसे बने कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, गिवन मैट्रिक्स क्या मिलेगा यहाँ पे, 6 -4 -4 एंड 2। अब ये निकालना है, चूंकि एडजॉइंट क्या होगा, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। मुझे जो मिलेगा यहाँ पे 6 -4 -4 ओके। सी क्लियर हो गया एडजॉइंट ऑफ किसी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा इसमें कुछ चीज़ें आपको कुछ डिफिनेशन से रिलेटेड है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स या मैट्रिक्स। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है कि इसमें मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट क्या निकालना है इसमें, इफ determinant of A is equal to 0, then square matrix capital A is called singular matrix। अच्छे समझ लेंगे, कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें, क्वेश्चन भी बनता है। अदरवाइज नॉन सिंगुलर क्या समझ, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, इसके बाद मेरे पास एक
थ्योरम है। So this is theorem. If capital A be any given square matrix of order small n, then A into adjoint of A equal to or adjoint of A into A. तो पहले लिख लीजिए, यहाँ पे बाद में लिख लीजिए A. Determinant of A equal to determinant of AI, where I is the identity matrix of order n. देखो इसकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है. लेट कैपिटल ए इक्वल टू, मैंने सब मैट्रिक्स सपोज कर लिया एक 3 ऑर्डर. सो 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3. एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, मुझे बताया कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लीजिए इसका. मुझे क्या मिलेगा, C11 C12 C13 C21 C22 C22 C23 C31 C32 C33. ये मुझे मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स. इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिलेगा मुझे, एडजॉइंट ऑफ मीन्स इट इज C11 C12 C13 21 22 23 C31 32 33. ओके, सो एडजॉइंट ऑफ ए इज क्लियर. अब क्या करना है मुझे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है. देखिए ए से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये क्या है गिवन मैट्रिक्स मेरे पास है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33. कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33. इसमें क्या करना, जैसे मल्टीप्लाई स्टार्ट करूंगा इस पूरे को, देखिए इसमें करूंगा कंप्लीट. तो देखिए A11 C1 A12 C12 A13 C13. तो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट विथ दियर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स. ओके, इसका सेंस क्या होगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यही जब 1 1 1 2 1 3 अदर कोफैक्टर साथ मल्टीप्लाई करेगा. मैंने स्टार्टिंग में बताया, स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था A11 जैसे C11 के साथ में आएगा A12 C12 के साथ में आएगा A13 C13 के साथ में आएगा, तो क्या होगा, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए. बट यही मेरा सेम 1 1 किसी दूसरे के साथ में आएगा C21 A12 C22 A13 C C23. क्या होगा, 0 हो जाएगा. सेम उसी तरह होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मिलेगा, फिर इसमें करेगा सेकंड में, सब में क्या होगा, 0 मिलेगा. इस तरह में देखते हुए क्या हो रहा देख रहा हूँ, सेकंड को लूँगा तो यहाँ 0 मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, फिर यहाँ मिलेगा 0. ऐसे मुझे एक रिजल्ट मिल जाएगा. ओके, अब क्या करना है, देखिए मैंने बताया था ये तो मेरा मैट्रिक्स है, मुझे लेना डिटरमिनेंट ले लीजिए इसका. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू
1 मिनट। अब इसमें क्या करना है, मुझे कॉमन ले लीजिए मैट्रिक्स से, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन सारे से है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैट्रिक्स अभी तो सारे में से एक ही एलिमेंट निकलेगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एक मुझे मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी को मैं रिप्लेस कर दूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ओके, सिमिलरली बी टेक, इसके बाहर बाद में लगा दीजिए ए, तब भी वही बात होगी, तो लिख सकता हूं मैं फाइनली ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ये मुझे फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा ये। ओके, नोट लिखना है, if capital A and capital B are two non-singular matrices, non-singular means उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा। ऑफ सेम ऑर्डर then AB and BA are also non-singular matrices of same order। ओके, इसी तरह से नोट नंबर 2 है, क्या होगा, सेकंड दी डिटर्मिनेंट ऑफ दी प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस is equal to product of their respective determinants। that is determinant of AB इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये सब याद रखेंगे क्योंकि इसमें क्या है, ये सब रिजल्ट ऐसे यूज होते हैं। अब ए की बी के बारे में डिस्कस नहीं किया, तो लिख लीजिए वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स matrices of same order। ओके, ये सारी चीजें एज ए कॉन्सेप्ट के रूप में। थर्ड कंडीशन एक थ्योरम से, इफ कैपिटल बी आ square matrix of order n, then adjoint of A equal to determinant of A to power n minus 1। ओके, ये थ्योरम से इसका वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। इसका पीछे हम क्या देख चुके थे, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
तो लिखो वी नो दैट क्या हमने देखा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लीजिए। मैट्रिक्स क्या था, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, जैसे पहले से ऑलरेडी गिवन था। डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन है ना, तो जीरो हो जाएगा तो क्या सेंस होगा। क्या कर लेंगे, लेकिन टेकिंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ले लीजिए। बोथ साइड, तो डिटरमिनेंट लेंगे तो ए इंटू एडजॉइंट होल डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। अब यहाँ पे अपना वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, इसका सेंस क्या हो जाएगा, पूरे का डिटर्मिनेंट हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो 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 डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो 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 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, ये क्या होगा, अभी पढ़े थे ऊपर ए बी का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। उस तरह से यहाँ रिजल्ट क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, और इस साइड क्या होगा कि सब में से डिटर्मिनेंट ही कॉमन आ जाएगा। अब ये डिटर्मिनेंट हो चुका है तो किसी एक ही रो या कॉलम से निकलेगा, इसका सेंस ये होगा कि ये 3 टाइम्स बाहर आएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर 3 एंड लास्ट फाइनली यहाँ मुझे मिल जाएगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो फाइनली मुझे जो आंसर मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर 3 इंटू 1, आई नहीं है 1। सो दिस इज ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज दिस इज, इसमें क्या होगा, एक एडजॉइंट इधर से और ये इधर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली रिजल्ट मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू पावर 2। ओके, ये क्या था यहाँ पे 3 ऑर्डर का, इसलिए जनरली क्या लिख सकते हैं, इन जनरल इफ कैपिटल ए बी a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ले लीजिए, देन क्या रिजल्ट दिखाई देगा कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे पावर क्या एक कम हो जाएगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू पावर n माइनस 1। ये मुझे रिजल्ट दिखाई दे, कुछ करना नहीं है, किसी भी जितने ऑर्डर करेगा उससे एक कम हो जाएगा डिटर्मिनेंट की पावर। ओके, चलिए अच्छी इसको कर रहे थे, इस काम को यहाँ बिना एक्सपेंड भी कर सकते थे। यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेते, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से देख रहा हूँ यहाँ पे, तो डायरेक्ट भी 3 हो जाता, इस तरह भी कर सकते थे इसको, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरह समझ लीजिए कैसे हुआ है। सो इट इज़ अ मेन कॉन्सेप्ट भी कुछ हमारे पास हमने बता दिया। इसमें एक और कंडीशन है, वो ये रिजल्ट समझ सकते हैं। थ्योरम में है स्क्वायर मैट्रिक्स capital A is inversible if and only if A is non-singular matrix।
कहना चाह रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्सिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ एंड ओनली इफ का सेंस होता है तो कभी कभी इस तरह भी लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में IFF। इसका सेंस ये होता है कि इफ दिस रिजल्ट इज ट्रू फ्रॉम इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और नॉन और इनवर्सिबल है तो ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। अब इसका कन्वर्स भी अप्लाई होना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ का सेंस है रिवर्सिबल भी ट्रू होना चाहिए। इफ कैपिटल ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है तो मुझे दिखाना है क्या है, वो इनवर्सिबल। तो इसमें वेरिफिकेशन जब भी करना होगा तो 2 टाइप से करेंगे। सबसे पहले केस ले लेंगे सबसे स्टार्टिंग में सोल्यूशन में, ए क्या है, इनवर्सिबल मैट्रिक्स है। यहाँ लिखिए लेट कैपिटल ए बी इनवर्सिबल मैट्रिक्स of order n and capital I be the identity matrix of order n, same order, then तो चलिए I कहाँ से लिख दिया हमने। मुझे बताना अगर ए इनवर्सिबल मैट्रिक्स का कंडीशन क्या पढ़ा था आपने, ए बी बी ए इक्वल टू आई। डेफिनेशन याद करिए तो क्या होगा यहाँ से, मैं इसलिए मुझे आई की जरूरत पड़ी। अगर ऐसा है तो दिस इज, अब इसका क्या करें, डिटर्मिनेंट ले लीजिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई होगा। अब इसमें से किसी एक को लेके चलिए, चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लेके चलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए लेके चलिए। मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मान लीजिए मैं ले लिया, यहाँ मुझे मिलेगा 1। यहाँ से पढ़े थे दोनों का डिटर्मिनेंट क्या होगा, अलग अलग होगा सेपरेटली, दिस इज 1। अब क्या रिजल्ट निकल के आया फाइनली हियर, अगर मैं निकालना चाहूँगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। कह सकते हैं मीन्स डज नॉट इक्वल टू 0। फाइनली यहाँ से रिजल्ट क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। और जैसे ए डज नॉट इक्वल टू 0 निकल के आया, क्या प्रूफ करना था मुझे, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, वेरीफाई हो गया। अब इसका सेकेंड केस है, उल्टा दिखाना है मुझे कन्वर्सली। उसमें क्या करना है, अब मुझे ले लेना है ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ये कंडीशन मैं लेके चलूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, और मैं ये वेरीफाई करूंगा कि ए क्या है, इनवर्सिबल। यहाँ पे ले लीजिए, सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, लेट कैपिटल ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन क्या होगा, डेटा भी प्रूफ किया आपने, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन आपको मिलेगी। नाउ मेरे पास एक रिजल्ट है, उसको यूज करना है। अभी हम लोग पढ़े थे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अदरवाइज एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। इसमें से किसी एक को लेना, चाहे इसको ले लीजिए। तो मैंने ले लिया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ i। क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, पूरे इक्वेशन को मैंने क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड कर दिया, या इसको नीचे लेके चले आइए, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब वही डिफिनेशन याद करिए, स्टार्टिंग में क्या लिखा था, ए बी और बी ए इक्वल टू आई, देन बी इज इनवर्स ऑफ ए। सेम उसी तरह देखिए यहाँ पे क्या है, ए और इसका प्रोडक्ट आई है, तो क्लियर हो गया कि दिस इज ए इनवर्स। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि
a into this quantity adjoint a upon determinant of a is equal to I, तो मैं कह सकता हूँ A is inversible matrix, that is A is inversible. Matrix and A inverse is adjoint A upon determinant of A. अब सारी बातें रिवाइज कर ली एक बार। स्टार्टिंग मैंने क्या कहा था, इनवर्स 3 टाइप से निकालेंगे, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक इक्वेशन वाला कंडीशन होगा, ये कहेगा वेरीफाई करिए एंड आल्सो फाइंड द इनवर्स, ये भी नहीं पढ़े हम लोग, क्वेश्चन आएगा बता देंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तीसरा क्या बताया था हमने, ए इनवर्स निकालने का रास्ता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वही वाला केस है, एक इनवर्स निकालने के लास्ट मेथड। इसका थोड़ा कैलकुलेशन लॉन्ग होता है बट इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सब लोग ज़्यादातर ट्राई करते हैं करने के लिए। तो ये मेरा पूरा हो गया कॉन्सेप्ट, अब आगे डिस्कस करूँगा तो पार्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। आइए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं कैसे इनवर्स निकालते हैं उसको अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।